and break the ice. नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त हम हैं डीएस कॉलेज में, जहां पर हैंडबॉल एसोसिएशन के साथ हम आपको हैंडबॉल के बारे में बहुत बारीकी से बताएंगे। हमारे साथ है मनोज जी और एसोसिएशन के काफ़ी पदाधिकारी। तो मनोज जी, आपका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहता हूं कि आप अपने उत्थान चैनल के थ्रू हमारी एसोसिएशन को पूरे अलीगढ़ में प्रसिद्ध करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारे गुरुजी सबसे पहले इन्होंने हमारे गुरुजी प्रदीप पाराशर, जिनका नाम है, इन्होंने शुरुआत करी थी सन 1984 से। इन्होंने इस हैंडबॉल गेम को आगरा मंडल में इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस हमारा हीरालाल बारासैनी जो स्कूल है वहाँ से शुरू किया, और उसके बाद इसमें जो है आप पीछे देख सकते हैं सभी लोग खड़े हुए हैं। मैं भी एक प्लेयर सर का ही एक स्टूडेंट हूँ इनका ही, और हम सभी लोगों को सर ने नेशनल तक पहुँचाया। उसके बाद हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अब और आगे काम करने के लिए इस एसोसिएशन को एक अच्छे तरीके से चलाना है। जैसे कि हैंडबॉल एक गेम है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली अगर ओरिजिन और इसका ओरिजिन, मैं इसका ओरिजिन कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन जो जैसे कहते हैं कि ग्रीक मैथोलॉजी में है और बाकी के जो पुरातत्वों ने जो ढूंढा है, ठीक है, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मैक्सिको से स्टार्टिंग दिखाई गई है। लेकिन अगर आप जब इसको और थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो इसको जर्मनी से भी जोड़ा है, अर्जेंटीना से भी जोड़ा है, सजेक से भी जोड़ा है, बहुत सारी उस स्टेट से जोड़ रखा है इसको, मतलब कंट्रीज से जोड़ रखा है। तो इसका कोई पर्टिकुलर ही हम कह नहीं सकते कि अभी ओरिजिन क्या है, लेकिन जो डिफाइन ओरिजिन इसको दिया गया है वो मैक्सिको दिया गया है। ये गेम जो है वो एक तरीके से आपका नेट बॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल इनका मिक्सचर है। ठीक, इसको क्या है, जैसे हम बास्केटबॉल में हमें लूप में बॉल को शूट करना होता है, लेकिन इसमें बेसिकली हमें एक गोल पोस्ट होता है, जो आप मैच में देख चुके हैं। जो गोल पोस्ट होता है उसके अंदर हमें हिट करना होता है। उसको हमें पूरी तरीके से, चाहे फ्लाइट में हिट करें चाहे रनिंग में हिट करें। तो हैंडबॉल जो है पूरी तरीके से हाथों से खेला जाता है। अगर पैर से बॉल लग जाती है, यानी कि घुटने से नीचे अगर बॉल लग जाती है, तो वो उसका फाउल में कंसीडर हो जाता है। ये टीम ए है आपके सामने, हैंडबॉल एसोसिएशन अलीगढ़ की ये टीम ए है। ये हमारे रेफरी भी हैं और कोचेस भी हैं हमारे। ये हमारे गुरुजी हैं इसमें, जो सीनियर मोस्ट प्लेयर भी हैं और सीनियर हमारे हैं। इसके बाद ये हमारी एसोसिएशन की टीम बी है, हैंडबॉल एसोसिएशन की हमारी टीम बी। गेम स्टार्ट होने से पहले ये पोजीशन रहती है फील्ड में, जिसमें दो टीमें होती हैं, टीम ए और टीम बी। ये इनिशियल स्टेज है जब स्टार्ट हो रहा होता है गेम। तो सबसे पहले तो इस टीम जो हमारा टीम गेम है हैंडबॉल, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो टीम होती हैं। दोनों टीम में जो प्लेइंग होते हैं 7 प्लेयर दोनों टीम में खेलते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कि 6 प्लेयर यहाँ पर हमारे सामने इधर हैं, ठीक है, और एक है हमारे पास गोलकीपर, ठीक, जो कि दोनों को मिलाकर हमारे गोलकीपर प्लस 6 प्लेयर, तो टोटल होते हैं 7 प्लेयर जो एक टीम में एक तरफ इन प्लेइंग होते हैं। ठीक, हम जब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत जो हम करते हैं, तो हमारे हैंडबॉल का जो शुरुआत होती है वो हमारी सेंटर लाइन से शुरुआत होती है। सेंटर लाइन पे जो सेंटर में होता है हमारा प्लेयर, ठीक है, इस प्लेयर से स्टार्ट होता है। ये आपका तरीका, अब ये एक तरीका है कि हम लोगों ने इस तरीके से हम स्टार्ट ले रहे हैं। जैसे हमारा एक प्लेयर पीछे खड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पीछे खड़ा हो सकता है साइड में भी खड़ा हो सकता है वो, है ना। ये हमारा एक तरीका है कि हमें ऐसे स्टार्ट लेना है अपना ईजीली। इससे क्या होता है, एक पोजीशन बनाने में ईजीनेस हो जाती है। टीम बी जो है हमारी इस टाइम अटैकिंग पर है। अब इधर आप देख सकते हो टीम ए जो है हमारी वो डिफेंस पोजीशन में खड़ी है, ठीक है। तो इस डिफेंस पोजीशन में क्या है, सबसे पहले हमारा गोलकीपर जो गोल को डिफेंड करेगा, ठीक है। डिफेंस पोजीशन में जो आपको एक्सट्रीम कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं दोनों, एक इस कॉर्नर पे, एक सेकंड उस कॉर्नर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम पोजीशन बोलते हैं 0, ठीक है। इसके बाद जो आपको ये आपको जो दोनों मिडल में दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है 45 एंगल,
बीच में ये आपको दिखाई दे रहे हैं पीपी और सेंटर, इनकी जो पोजीशन होती है, और इनको हम काउंटिंग से भी बोलते हैं कि 1 प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस और 4th प्लेस। इनको हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमारी डिफेंसिंग पोजीशन होती है कि जब हमारा गेम स्टार्ट होगा, ये लोग जब हमारी टीम ए स्टार्ट यहाँ से करेगी तो टीम बी जो रहेगी वो हमारी इस पोजीशन में खड़ी रहेगी, यानी कि वो डिफेंस के लिए इस तरीके से तैयार रहेगी। स्टार्टिंग के लिए क्या रहता है कि हमारे पास 2 रेफरी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेफरी हमारा साइड रहेगा आपके कोर्ट के, और सेकंड रेफरी हमारा इस कोर्ट के अदर साइड पे रहेगा। ये हमारे फर्स्ट रेफरी हैं जो कि सेकंड कोर्ट के अदर साइड पे रहेंगे, और एक साइड जो हमारे रेफरी रहेंगे वो इधर की तरफ रहेंगे। जब हमारा मैच स्टार्ट होगा तो हमारा जो भी फर्स्ट रेफरी होगा, ठीक है, वही विसल बजाएगा। वो जैसे अब गुरुजी हमारे फर्स्ट रेफरी हैं इस टाइम, तो वो जैसे ही विसल करेंगे हमारा मैच स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर वाला पास करेगा बॉल अपने प्लेयर को, चाहे वो पीछे कर दे चाहे वो साइड में पास कर दे। इसे हम स्टार्ट कहते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, प्लेयर अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। जैसे आपने देखा कि वो उस लड़की ने स्टार्ट किया, अब वो पोजीशन पे चली गई है अपना पीपी वाली पोजीशन पे। उस बच्ची को वो वहीं पे खेलेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। ये इसी तरीके से अब बॉल आप देख रहे हैं कि ये जो बॉल है रोटेट कर रही है, ठीक है। ये जो होता है रोटेशन रहता है कि आपको एक्सट्रीम कॉर्नर से लेके इस एक्सट्रीम कॉर्नर तक एक बार रोटेट करनी है बॉल। उससे क्या होता है कि हमें बीच में से निकलने का बेनिफिट मिल जाता है। अब जैसे उधर की तरफ एक गोल पड़ चुका था, अभी आपने देखा कि अब गोल पड़ चुका है, तब जब गोल पड़ने के बाद भी हमारा जो स्टार्ट रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब सर ने जैसे अब सेकंड गोल, जब हमारा गोल हो चुका है उसके बाद क्या हुआ, विसिल हुई, तो विसिल के बाद ही आपका जो सेकंड टीम है वो स्टार्ट करेगी। अगर उन्होंने विसिल से पहले इसको स्टार्ट कर दिया तो वो फाउल में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर उन्होंने विसिल के 3 सेकंड बाद तक नहीं स्टार्ट किया तो वो भी फाउल में कंसीडर हो जाएगा। ये अब यहाँ से ऐसी विसिल हुई, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये बॉल जो है पासिंग में ही चलती रहेगी। अगर किसी को अगर जैसे आगे चलना भी है तो वो ड्रिबल करके चलेंगे। अब जैसे ये चली गई बॉल, इनसे छूट गई, अब ये दूसरे प्लेयर को मिल गया कॉर्नर। इसका भी एक तरीका है, जब कॉर्नर पे से भी इनको अगर लाइन कट होने के बाद भी इसको अगर स्टार्ट करना है तो इनको एक पैर उठाना पड़ेगा, लाइन क्रॉस करनी होगी, तभी ये लोग पास कर सकते हैं एक दूसरे को। जहाँ पे भी फाउल होता है, अगर बीच में जैसे कोई फुट हो गया इसमें, अभी तो ये एक डेंजरस प्ले था, तो इस सर ने क्या है इनको 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया। अब क्या करा इन्होंने, गलती क्या करी कि दूसरा प्लेयर अपने आप बाहर चला गया, तो इस वजह से उसको भी बाहर बैठाया गया। इस गेम का ये पेनल्टी शूट आउट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो प्लेयर है जिसको पेनल्टी शूट आउट मिला है, ठीक है, वो प्लेयर उस तरीके से वहाँ पे उस पोजीशन पे खड़ा होता है, उसका पैर जो ज़मीन पे है आप देख सकते हैं, जो एक आगे पैर जो रखा हुआ वो पैर उसका मूवमेंट नहीं करेगा। यानी कि अगर वो पैर उठ गया, बाकी उसका सेकंड पैर उठ सकता है, लेकिन जो उसने पैर रख रखा अगर वो पैर उसका उठ गया तो वो फाउल हो जाएगा, यानी कि पेनल्टी शूट आउट ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये जो पेनल्टी शूट आउट है ये भी हमारा जो विसिल है उसी पर स्टार्ट होगा। जैसे ही विसिल होगी पेनल्टी शूट आउट होगा। ये हमारा पेनल्टी शूट आउट रहता है इस गेम का। कौन सी क्या एज बच्चे की होनी चाहिए, सही एज, जब हैंडबॉल शुरू हो जाए उसको खेलने, जिससे कि आगे चल के वो करियर की तरह उसको ले सके? मैं बेसिकली स्पोर्ट की मैम कोई एज नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न भी है, अगर उसके हाथ पैर चलना स्टार्ट हो गए तो उसने स्पोर्ट स्टार्ट कर दिया। वो क्रॉलिंग जो करता है वो वहीं से उसका स्पोर्ट स्टार्ट हो जाता है।
अगर बच्चे को जैसे अब शुरुआत में नहीं मालूम होता, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, अगर पेरेंट्स उसको किसी एक स्पोर्ट में भी लगा दें, चाहे वो हैंडबॉल हो या अदर कोई भी स्पोर्ट हो, वो उसमें आगे चल के बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसकी जो मसल्स होती हैं, उसकी बोन्स होती हैं, उसकी जो फिज़िक्स होती है, पूरी फिज़िक्स जो होती है, वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो काम है वो हमारी इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे ओलंपिक मेडल मिलते हैं, वो बच्चों के शुरुआती स्टेज से ही ये काम करते हैं, करना शुरू कर देते हैं। वो इसी स्टेज से उन बच्चों को इसी तरीके से आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक है आरजू है, आजिर करके ऐसे कुछ नाम बच्चे का, उस बच्चे की फ़ुटबॉल की स्किल्स रोनाल्डो के बराबर है। एक हमारे यहाँ इंडिया में भी एक बच्चा है, उसकी जो मसल्स पावर है, उनके पेरेंट्स ने उसके शुरुआती एज में, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से उसके जो हाथों में चावल की पोटलियाँ बांधना स्टार्ट कर दी थी, आज उसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो क्या है इसकी अब जैसे आपने क्वेश्चन था कि इसको हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम बेसिकली अगर हम जैसे कोचिंग में डालना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो एज उसकी 10 साल बहुत है। 10 साल से आप स्टार्ट कर दीजिए बच्चे को, वो 10 साल की उम्र से बहुत अच्छा खेलना स्टार्ट कर देता है। जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर हैंडबॉल को करियर के रूप में लेना चाहें जो प्लेयर्स होते हैं, तो आगे चल के वो एज अ करियर क्या चूज कर सकते हैं, क्या उनके सिक्योरिटी करियर की क्या रहती है? जी, अब गेम जो स्पोर्ट है वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस टाइम जैसे क्रिकेट में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से स्पोर्ट के अंदर चाहे हैंडबॉल, अब हैंडबॉल के कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हैंडबॉल का कैरियर ये रहता है कि आपके पास डिफेंस की जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, रेलवेज़ हो, आपके बैंकिंग सेक्टर्स में हो, यानी कि आपकी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो होती हैं आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपको स्पोर्ट कोटा से जॉब्स निकलती हैं, तो वो आप एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी आपका, सेकेंडरी कैरियर आप लोग इसके अंदर इंडिया लेवल के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि इंडिया को आपको रिप्रेजेंट करना है गेम के अंदर, ठीक है। थर्ड आपका रहता है कि आप जैसे खेलते चले जाते हैं, खेलते जाते हैं, काफ़ी आप फेम जब लेते हैं तो आपको क्या है स्पॉन्सर्स लेते हैं, आपको जैसे आईपीएल में टीम खरीदी जाती, ऐसे ही इन गेमों में छोटी छोटी स्टेजेस पर भी ये जो है प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया जाता है, तो ये भी एज अ कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो करियर की बात हो गई। अच्छा, करियर चूज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो गेम खेल रहे हैं उसकी वो लीगैलिटी उसकी होनी बहुत ज़रूरी है। यस, जैसे काफ़ी स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो हम खेलने तो चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है ये एफिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या नहीं। तो उसके लिए अगर हमें जानना हो कि ये सर्टिफिकेट जो बच्चों को मिल रहा है आगे चल के, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कोटे में उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी उनका एडमिशन लेना होता है, उसी आधार पर उनका करियर भी बनना होता है, तो जो सर्टिफिकेट है वो कितना लीगल है, कितना सही है, उसका पता कैसे चलेगा? सर्टिफिकेट से रिलेटेड में अगर जैसे आपको मालूम करना है कि ये सर्टिफिकेट लीगल है या इलीगल है, तो सबसे पहले तो आप उस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़र का पूरा नाम देखें, क्या वो ऑर्गेनाइज़र का नाम एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है या नहीं है। सर्टिफिकेट आपको पता करना है कि ये मेरा सर्टिफिकेट जो है, जो मैं खेलने जा रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा या नहीं। तो सर्टिफिकेट वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आप उस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र की पूरी डिटेल देखिए, क्या वो एफिलेटेड है, क्या वो रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड और एफिलेटेड होगा तो आपको उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जिस भी उसको ऑफिशियल आईडी में जाता है, वो वहाँ से उस रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल मंगाते हैं। अगर वो वाकई में रजिस्टर्ड है, वो सर्टिफिकेट वैलिड है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास उसकी डिटेल भेजेगा। ये हो गया सर्टिफिकेट का हमें वैलिडिटी पता करने का। अब जैसे इनिशियल स्टेज पे हमें पता करना है कि ये एसोसिएशन जो काम कर रही है, जो हमें जो कोच कर रहे हैं, वो हम कैसे पता करें दैट इज़ इलीगल और लीगल। तो उसके लिए बेसिकली आप लोग आरटीआई यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टेडियम्स होते हैं उसमें पता कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो अलीगढ़ में है, जैसे हम अलीगढ़ में हैं, तो अलीगढ़ में कौन कौन सी एसोसिएशन है, जैसे हैंडबॉल से रिलेटेड कौन सी एसोसिएशन वर्क कर रही है, आप उनसे लीगल प्रूफ मांग सकते हैं, है ना।
आप जो भी एसोसिएशन, जैसे आपको वहाँ से मालूम पड़ा कि भाई एसोसिएशन ये वाली वर्क कर रही है, तो आप उस एसोसिएशन के पास जाएंगे, उनसे लीगल एक प्रूफ मांगेंगे, भाई हम कैसे मान लें आप लीगल हैं। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एफिलिएशन नंबर, बाकी सब चीज़ दिखाएंगे कि भाई हाँ ये हमारे साथ प्रूव्ड है। जैसे कि अगर हम सीधे तौर पे कहें जिसको करियर की तरह बच्चे को लेना है, वो साई से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी आरटीआई डाल के जी पूछ सकते हैं कि आपकी एसोसिएशन एफिलिएटेड है और रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जी जी एफिलिएशन का ये है कि आपकी जो भी स्टेट है, मान लीजिए अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी स्पोर्ट्स से अथॉरिटी से आपका एसोसिएशन जो होती है उससे एफिलिएशन होना ज़रूरी है। जी। और उनका जो वो होता है वो इंडिया लेवल, नेशनल नेशनल एसोसिएशन से। एसोसिएशन। हाँ, इसमें जैसे कैरियर की बात करी थी आपने, हाँ, तो इसमें एक और कैरियर है, वो है रेफरी। अच्छा। इसका जो रेफरी, जैसे अभी आपने गेम के अंदर देखा था 2 रेफरी हैं, वो भी एज अ कैरियर चुना जाता है। इसके अंदर कैरियर बहुत सारे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कैरियर है इसके अंदर, मेडिकल कैरियर है इसके अंदर। इसके अंदर कैरियर की कमी नहीं है। आप मतलब स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे हैंडबॉल टीम के साथ हो, जो किसी स्पोर्ट को, उसके अंदर कैरियर, स्पोर्ट जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी एक कैरियर है इसका। आप इंडिविजुअल एक गेम के जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, तो कैरियर की इसमें कोई कमी नहीं है। तो जैसे कैरियर है, तो कैरियर के अंदर ये भी चीज़ें हैं कि आप इसके अंदर रेफरी कैरियर चूज कर सकते हैं अपना। जैसे गेम के अंदर जो लोग गेम खिलाते हैं, उसके अंदर टेक्निकल टेबल्स भी होती हैं, वो भी रेफरी और जजेस कहे जाते हैं। उसमें भी 3 आपके, एक टाइम कीपर होता है, एक स्कोर कीपर होता है और एक बेलमैन होता है उसका, जो आपका वहाँ पे विसिल करता है। उसके बाद आपके पास 2 रेफरी और होते हैं जो इन ग्राउंड उस पूरे गेम को खिलाते हैं। ये एक कैरियर है, ये फुली पेडेड होते हैं, ये आप इसको भी चूज कर सकते हैं। सेकंड, इसका एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, अगर किसी को चोट लग जाए तो तुरंत एकदम फर्स्ट एड देने के लिए तैयार रहेगा। प्लेयर इंजर्ड है तो उसकी रिकवरी के लिए तैयार रहेगा वो। मेडिकल कैरियर है जो फर्स्ट एड देने के लिए है। आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट कैरियर चूज कर सकते हैं कि आप किसी इंडिविजुअल गेम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल गेम की स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ हैंडबॉल की टीम, और हमने आपको आज हैंडबॉल के बारे में बताया कि आप किस एज से हैंडबॉल खेल सकते हैं, हैंडबॉल है क्या, क्या इसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और कैसे इसको आप करियर की तरह ले सकते हैं। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़। अगली बार अगले एपिसोड में अगले हफ्ते हम एक और स्पोर्ट्स के साथ आपको मिलेंगे, उसकी जानकारी देंगे। जब तक देखते रहिए उत्थान न्यूज़। थैंक यू।